चलो कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी के लोग आएंगे आएंगे जब आना हो तब। पंचांग होरा एंड मुहूर्त। ओके। हालांकि मुहूर्त है वो पंचांग और होरा को देखकर ही देखा जाता है। ओके। और मुहूर्त में एक और एक चीज चौघड़िया भी देखा जाता है। चौघड़िया देखा जाता है, तो चौघड़िया भी देखेंगे। और राहु काल भी देखा जाता है। वो तो आप कहीं पे भी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि राहु काल हर दिन पे एक उसका फिक्स टाइम होता है। जब मंडे को ये टाइम पे होता है तो वो टाइम पे ही होता है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, पंचांग से स्टार्ट करते हैं। तो पंचांग क्या है? वो एक तरह से हिंदू कैलेंडर है। ओके, जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स होती है, लेकिन वो कैसी डेट्स? तिथि वाली, कि ये दिन पे ये तिथि है, ये दिन पे ये करण है। ओके, उस तरह से ये दिन पे ये प्लैनेट है, वो इस राशि में जा रहा है, इस नक्षत्र में जा रहा है, वो वाला। ऐसा नहीं है कि पहली तारीख है दूसरी तारीख है, वो वाला नहीं। तो एक तरह से वो टाइम का शेड्यूल ही होता है। ओके, उस तरह से पंचांग जैसे नाम। पंचांग नाम कैसे बना? 5 प्लस अंग से ऐसे नाम पड़ा उसका। तो पंचांग में 5 एलिमेंट होते हैं। वो 5 एलिमेंट है। वार है, तिथि है, करण है, योगा है, नक्षत्र है। ये 5 एलिमेंट है पंचांग के। वन बाय वन देखेंगे डिटेल में। ओके। स्टार्ट करते हैं वार से। तो वार मतलब यही के साथ जो संडे मंडे ट्यूसडे जो होता है वो। ओके, हम हिंदी में उसको कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। या बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार। ओके, वो उसकी बात हो रही है। तो वार है वो 5, ये 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है, रिप्रेजेंटिंग द सोलर डे फ्रॉम सनराइज टू सनराइज, एंड विथ its ruling planet dictate the energy for specific action, timing, auspicious event, and analyzing personal vitality in natal charts. ओके, तो ये जो वार होता है ना, वो जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में जैसे होता है कि रात को 12 बजे के बाद जो चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है। सनराइज टू सनराइज होता है। ओके, कल आज कौन सा मंगलवार है, तो बुधवार कब होगा? कल सनराइज होगा तब। ओके। और उसका रूलिंग प्लैनेट कौन होगा? मर्क्यूरी। इट एक्ट्स एज ए गाइड फॉर सिलेक्टिंग फेवरेबल डेज फॉर एक्टिविटी। मतलब कि मुहूर्त में, जैसे कि मैंने कहा था कि मुहूर्त में हम पंचांग को देखते हैं, तो पंचांग वार है वो एक पंचांग का ही पार्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अ, गौतम सर जी, आप मतलब आपको अगर ज्वाइन ना करना हो, तो आप अटेंड ना करना हो तो ना कर नहीं करना हो तो जा सकते हो, क्योंकि वो पहले क्लास में जो हमने कवर किया था वो आज फिर से रिपीट हो रहा है। ओके। एंड आपके पास टाइम हो तो रह सकते हो। तो जैसे कि अ, मुहूर्त में वार को भी देखा जाता है, लेकिन आज तक हमने आप शायद अ, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगी, जैसे कि सैटरडे को शादी नहीं करनी चाहिए। ओके, उस तरह से।
जैसे और वे भी है कि मंगलवार को ऑपरेशन हो तो बेहतर है। ओके, क्योंकि मंगल है वो ऑपरेशन का कारक है, तो जल्दी से हील हो जाएगा और सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उस तरह से। वार इज crucial for determining the right time for task. Specific days are considered auspicious or inauspicious for activities like marriage, travel or business. प्लानिटरी इन्फ्लुएंस आता है, जो सातों के सातों दिन है वो कोई ना कोई प्लैनेट से रूल होता है। ओके, जैसे कि संडे है तो वो सन से रूल होता है। गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क एंड अथॉरिटी वर्क। मंडे, इट इज suitable फॉर क्रिएटिव, इमोशनल एंड वाटर रिलेटेड टास्क। Tuesday generally avoided for new gentle tasks, good for courageous action and surgery. Wednesday, ideal for education, trade and communication. Thursday, auspicious for learning rituals and legal matters. Friday, suitable for luxury, romance and arts, और मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा है। Saturday, often avoided for new fast-paced venture, good for long-term stable project. Okay, क्योंकि जो सैटरडे कहता है ना कि सैटरडे को जो भी चीज का स्टार्ट करोगे वो धीरे धीरे से होगी लेकिन लंबे टाइम चलेगी। नेटल चार्ट एनालिसिस में भी ये यूजफुल होता है। ओके, कि कौन से दिन पे जन्म हुआ है, उस तरह से उसके अंदर उसकी बॉडी की एनर्जी उस तरह से डिटरमाइन होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मंगलवार को जन्म हुआ है तो वो फिजिकली स्ट्रांग होगा। फ्राइडे या मंडे को बर्थडे है तो बॉर्न हुआ है तो फिजिकली वीक होगा, क्योंकि मून एंड वीनस है वो डेलिकेट प्लेनेट है। एक्शन एनर्जी इन पंचांग वार रिप्रेजेंट्स अग्नि और द एक्शन एनर्जी फॉर द डे। तो बर्थ वार हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर किसी का बर्थ डे है वो, या अगर मालूम है तो उससे पता चलता है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अलाउइंग फॉर स्पेसिफिक रिमेडियल लाइक fasting on a particular day or to enhance the chart। मतलब कि अगर किसी का बॉर्न है वो फ्राइडे है तो उसको फ्राइडे को फास्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसका एक तरह से मेन प्लैनेट हो गया वीनस। अब देखते हैं तिथि। ओके, तो एक एलिमेंट हमने देख लिया वार, उसी तरह उसके बाद है तिथि। A tithi is a lunar day. There are 15 tithis in waxing cycle of the moon, Shukla Paksh, and there are 15 तिथिज इन वैनिंग साइकिल ऑफ मून। कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं। ओके, इन शॉर्ट के तिथि पर दोनों में सेम ही होती है। तो ये जो सूर्य और चंद्र की जो एक दूसरे से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट तिथि इज 12 डिग्री ऑफ द मून अवे फ्रॉम द सन आफ्टर द न्यू मून और फुल मून। फुल मून या अमावस्या के बाद मून जब सूर्य से 12 डिग्री तक रहता है तो वो पीरियड को फर्स्ट तिथि कहते हैं। उसके बाद जो 12 डिग्री आएंगी, मतलब कि 12 से 24 डिग्री, वो सेकंड तिथि बनेगी। और उसके बाद 24 to 36 थर्ड। उस तरह से 180 डिग्री तक 15 दिन होंगे और उसके बाद 180 डिग्री
दूसरे 15 दिन होंगे। ओके, तो हो गए 30 दिन। बट तिथि इसका ऐसा है कि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर में क्या होता है, 12 से 12। ओके, या सोलर डे मतलब क्या, सनराइज टू सनराइज। एंड लूनार डे मतलब क्या, जब तिथि चेंज होती है वो। तिथि इज वन टाइप ऑफ लूनार डे। जबकि वार है वो इज वन टाइप ऑफ सोलर डे। ओके, वार इज सोलर डे एंड तिथि इज लूनार डे, सबसे पहले ही लिखा है। ओके, तो तिथि का फिक्स नहीं होता है, तो वो 19 से 26 घंटे की हो सकती है। तो तिथि के नाम है, पहली तिथि का नाम प्रतिपदा, दूसरी का द्वितीया, तीसरी का तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा एंड अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों सेम तिथि मानी जाएगी। ओके, 15वीं। ओके, पर अगर कृष्णा पक्ष में है तो वो अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में है तो वो पूर्णिमा। तो ये तिथि है वो 5 तरह, उसके 5 टाइप्स है। ओके, नंदा तिथि है वो बिस्टोज हैप्पीनेस एंड जॉय। भद्रा तिथि है वो गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू वर्क। जया तिथि है वो गुड फॉर विनिंग ओवर एनिमीज। रिक्ता तिथि है वो नॉट गुड फॉर एनी वर्क, सो इट शुड बी अवॉइडेड। एंड पूर्णा तिथि मीन्स वेरी गुड टू कंप्लीट ऑल जॉब्स। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी तिथि कौन, मतलब इसमें से कौन सी तिथि है वो भद्रा है, कौन सी तिथि है वो नंदा है, वो देखते हैं। तो जो प्रतिपदा है वो नंदा है, द्वितीय है वो भद्रा है, तृतीय है वो जया है, चतुर्थी और रिक्ता है, रिक्ता वाली जो बुरी थी। ओके, पंचमी है वो पूर्णा, पूर्णा है। षष्ठी है वो नंदा है, सप्तमी है वो भद्रा है, अष्टमी है वो जया है, नवमी है वो रिक्ता है, दसवीं है वो पूर्णा है। मतलब कि ये एक सीक्वेंस में ही आ रहा है। देखो, नंदा पहली है, फिर भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता, फिर पूर्णा, फिर से नंदा आएगी, फिर भद्रा, फिर जया, फिर रिक्ता, फिर पूर्णा, फिर से नंदा आएगी, फिर भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा। इसीलिए चौथी, नौवीं और चतुर्दशी, ये तीनों तिथियां है वो रिक्ता है, वो अच्छी नहीं है। ओके, तो उसको अवॉइड करना है। आई बात समझ में? यस सर। मतलब कि जब भी हम कोई भी, जब मुहूर्त देखे तो मुहूर्त में हमें क्या देखना है, ये पंचांग, पंचांग के जो 5 एलिमेंट है वही देखना है कि आप कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा करण है, कौन सा योगा है। ओके, और कौन सा नक्षत्र है वो देखना है। तो 2 एलिमेंट तो हो गए। अब देखते हैं करण वाला एलिमेंट। तो करण है वो तिथि का हाफ है। ओके, तो तिथि तो कितनी है, 15 है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि तो फिर 15 तिथि है तो करण तो 30 होनी चाहिए, क्योंकि करण है वो तो उसका हाफ है। ओके, बट ऐसा नहीं है। बट क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो करण है वो तिथि में रिपीट होते रहते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। पहले तो देख लेते हैं कि ये 11 जो करण है वो कौन कौन से हैं। बाव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वाणिज, वृष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंसुक, धना। फर्स्ट 7 करण आर नॉन एज चर बिकॉज दे कम रिपीटेडली।
in a specific sequence, covering the period starting from the second half of Shukla Paksh and ending with first half of Krishna Paksh. ओके, तो देखो, ये शुक्ल पक्ष में पहली तिथि है वो किमसुक धना है, दूसरा है वो बावकरण है, फिर बालव कालव तैतिल घर वाणिज विष्टि बाव। देखो ये बव है तो यहाँ फिर से बव रिपीट हो गया, यहाँ बालव आ गया। ओके, इसीलिए ऐसा नहीं है, इसीलिए 11 करण इस तरह से है क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। ओके, उसी तरह कृष्ण पक्ष में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, हर तिथि के इस तरह से। अब देखते हैं कि हर करण है वो कैसा है। ओके, कौन सा करण अच्छा है कौन सा बुरा है वो देख लेते हैं। Individual born in Bhav Karan in astrology are spiritual and like to be involved in holy activities. ये अच्छा करण है। They are dutiful and have faith in giving their best to any work that's given to them. उसके बाद है बालव करण। Like the earlier Karan, Balav Karan also gives a spiritual nature to person. People born in Balav Karan may do pilgrimage work and spend more time of their life doing spiritual activity. मतलब कि ये भी अच्छा करण है। कौलव करण, कौलव करण में जो जन्मा है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है। दिस करण गिव्स इट्स पीपल सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट लाइक लव एंड केयरिंग, लव एंड केयरिंग वाले होते हैं। उसके बाद है तैतिल करण। Persons born in Taitil Karan are very lucky. They have a wealthy life and become a possessor of building and properties. Love has an important role in their life. Okay, 2 minutes. दिख रहा हूँ ना, मैं बहुत ऊपर तो नहीं चला गया ना। हम्म। तो ये कारण भी अच्छा है। Gar Karan, as per astrology, people of Gar Karan are punctual. They believe in hard work, not in fortune. They attain their desired objective by hard work and effort. Vanij Karan, people of Vanij Karan are bright and smart. It is seen that they have an extreme interest in business and take that this talent for earning funds. उसके बाद है बैड भद्रकरण या विष्टिकरण कहते हैं। एज पर एस्ट्रोलॉजी द विष्टिकरण इज नॉट कंसिडर्ड फॉर्चुनेट। दिस कारण करण कास्ट इट्स नेगेटिव नेचर अबाउट द पर्सन। नेचर, नेचर टू ध आएगा ना। Due to which the native might have a distrustful character. They may involve in immoral deeds. Vishtikaran is also known as Bhadrakaran and is avoided in all auspicious activities. However, Vishti or Bhadrakaran is good for destructive activities like to attack enemy, to kill someone, poisoning and kidnapping. उसके बाद है शकुनीकरण। शकुनीकरण are people are the admirer of law and justice. They are very practical in solving conflicts. Like शकुनी जैसे है ये लोग। That means
दे कैन बी वेरी कैपेबल इन टर्मिनेटिंग ए क्वारल विद देयर क्लेवरनेस। उसके बाद है चतुष्पाद करण। चतुष्पद करण वाले स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, स्पिरिचुअल फीलिंग वाले होते हैं। इंडिविजुअल्स born in चतुष्पाद करण respect educated people and help animals. They can become successful animal doctors. नागकरण, ऐसे लोग सीरियस होते हैं तो बैड है। पीपल born in नागकरण में बी हैव unlucky events. Their life may be full of struggle and problems. They will get results only through hard work and determination and not through good fortune. Natives of Nagkaran are usually very irritated. They are irritated होते हैं। किमसुकधना करण, they are very lucky. They anyhow pursue charitable work, कुछ भी करके charitable work करते हैं। They will get every type of contentment in their life, संतुष्ट होते हैं। They also get quality education and lead a wealthy life. Okay, great. उसके बाद है योगा। ओके, उसके बाद योगा। योगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पंचांग। ये भी सन और मून की जो पोजीशन है एक दूसरे से, वहां से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, हाँ मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, अब देखते हैं योगा। तो योगा का जो योगा इस तरह से होता है, लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। अभी आप ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपने कभी भी कुंडली देखी होगी तो उसमें देखना हर प्लैनेट की एक डिग्री होती है, तो वो डिग्री को ही लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है, ये किसी की कुंडली हम ओपन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ सन है, सन की डिग्री क्या है, 13 डिग्री है। मून की डिग्री है 2 डिग्री। मार्स की है 5 डिग्री। मर्क्यूरी की है 24। जुपिटर की है 8। ओके, तो ये जो इस तरह से टोटल 27 योगा बनते हैं। ओके, अब देखते हैं कि वो 27 योगा कौन से है। तो विशाखाभम, तो अगर ये नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो दे आर प्रिवेल्स ओवर अदर्स, विक्टोरियस ओवर एनिमीज, ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी एंड वेल्थी होते हैं। ओके, अभी इसमें ये चीज ऐड करने की बाकी है कि ये ये योगा है वो किस चीज के लिए अच्छा होता है और किस चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। ये सब हम अगले क्लास में देखेंगे। आज सिर्फ ये देख लेते हैं कि अगर ये योगा में किसी का जन्म हुआ है तो वो कैसे होते हैं, एंड ओवरऑल वो देखेंगे कि अच्छा है या बुरा है उस तरह से। उसके बाद वेल लाइफ प्रीति, प्रीति वाला योगा है। योगा का नाम है वेल लाइक अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स, एंजॉय लाइफ विथ कंटेंटमेंट। ओके, संतुष्ट संतुष्टि से लाइफ जीता है। उसके बाद है आयुष्मान योगा, गुड हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, एनर्जेटिक होते हैं। उसके बाद है सौभाग्य।
तो एंजॉय ए कंफर्टेबल लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड हैप्पी। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं ना, ये नाम भी उसी तरह से रख देते हैं। ओके, आपने देखा होगा किसी का नाम आयुष्मान होगा, सौभाग्य होगा, शोभना होगा, प्रीति होगा। मतलब कि जो योगा होता है ना, मतलब कि जिसको जिनको भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है वो लोग ऐसा करते हैं। ओके, या डायरेक्ट वही जो योगा है वही नाम रख देते हैं। उसके बाद है योगा है शोभना, लस्टरियस बॉडी, मतलब कि आकर्षक बॉडी होता है, सेंसुअलिस्ट होते हैं एंड ऑब्सेस विथ सेक्स। उसके बाद है अतिगंध योगा, डिफिकल्ट लाइफ ड्यू टू न्यूमेरियस ऑब्स्टेकल्स एंड एक्सीडेंट्स, रिवेंजफुल होते हैं, एंग्री होते हैं। उसके बाद है सुकर्मा योगा, ये भी नाम होता है कि कुछ लोगों का नाम ऐसा रखते हैं, परफॉर्म्स नोबल डीड्स, मैग्नेमियस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग नोबल, जनरस एंड फॉरगिविंग, showing a great heart and high-minded spirit, especially towards rivals or those who are less powerful. चैरिटेबल एंड वेल्दी होते हैं। उसके बाद है धृति, enjoys the wealth, goods and spouse of others, indulge in the hospitality of others। उसके बाद है सूल योगा, कन्फ्रंटेशनल होते हैं। इसका मतलब क्या है, समवन हु टेंड्स टू बी एग्रेसिव, चैलेंजिंग and eager to argue or pick fights, often behaving in an unfriendly way that creates conflict rather than avoiding it। मतलब कि ऑलवेज झगड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जरूरी ना हो तो भी झगड़े। एंड डोंट लाइक ऑर्डर्स ऑफ अदर्स, quarrelsome एंड एंग्री। उसके बाद है गंड, डेंजर और ऑब्स्टिकल्स, फ्लॉड फ्लॉड मोरल्स, मतलब कि इनके जो मोरल्स होते हैं, नैतिकता होती है अ, वो प्रॉपर नहीं होती है। नैतिकता कभी कभी गिर सकती है। और एथिक्स, ट्रबलसम पर्सनालिटी। इसके बाद है वृद्धि, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं एंड डिसर्निंग। डिसर्निंग मतलब गुड जजमेंट। देयर लाइफ कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्स विथ एज। उसके बाद है ध्रुव योगा, ऐसे लोगों का कैरेक्टर है वो स्टेडी होता है, एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड परसिस्ट। इसका मतलब क्या है कि टू कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू ट्राई टू डू समथिंग इवन दो इट इज डिफिकल्ट और अदर पीपल वांट यू टू स्टॉप। ऐसी कोई चीज की जो अ, बहुत ही मुश्किल हो कंटिन्यू करना, पर वो तो भी वो चीज वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऐसे होते हैं ये लोग। वेल्दी, व्यग्ध योगा, तो ऐसे लोग क्रूअल होते हैं, इंटेंट ऑन हार्मिंग अदर्स। उसके बाद है हर्षाना योगा, इंटेलिजेंट होते हैं, चीयरफुल एंड ह्यूमर, ह्यूमर अच्छा होता है। उसके बाद है वज्र योगा, हैविंग सफिशिएंट मनी फॉर कंफर्टेबल लिविंग,
स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर, अनप्रेडिक्टेबल एंड फोर्सफुल होते हैं। फोर्सफुली लोगों को कहते हैं। मान लो कि ऐसे जो किसी के पापा होते हैं ना कि ऐसा ही करना होता है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उनका कुंडली में उनका योग है वो ये हो। उसके बाद है सिद्धि योग। ऐसे लोग स्किलफुल एंड अकम्प्लिश्ड इन सेवरल एरियाज। एक्म्प्लिश होना मतलब क्या कि सक्सेसफुल होना। प्रोटेक्टर एंड सपोर्टर ऑफ अदर्स। व्यतिपात योगा, प्रॉन टू सडन मिस, कभी भी कुछ अ, बुरा हो सकता है कभी भी सडनली। रिवर्सल, फिकल एंड अनरिलायबल। उसके बाद है वरियन योगा, लव्स ईज एंड लग्जरी, लेजी, स्ट्रॉन्ग एंड लस्टफुलनेस बहुत होती है। उसके बाद है परीख योगा, एनकाउंटर मैनी ऑब्स्टेकल्स टू प्रोग्रेस इन लाइफ। लाइफ में बहुत ही विघ्न को चीरते हुए आगे निकलते हैं। इरिटेबल एंड इंटरफियर अदर्स, दूसरों को इंटरफियर करने वाले होते हैं। उसके बाद है शिवा योगा, दे ऑनर बाय सुपीरियर एंड गवर्नमेंट, काम एंड पीसफुल होते हैं, लर्न एंड रिलीजियस होते हैं, वेल्दी होते हैं। उसके बाद है सिद्ध योगा, अकोमोडेटिंग पर्सनालिटी मतलब कि बीइंग नाइस एंड फाइंड सेटिस्फेक्शन इन हेल्पिंग अदर्स, लोगों को हेल्प करने में ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। प्लीजेंट नेचर, इंटरेस्ट इन रिचुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद है साध्य योगा, वेल बिहेव्ड, अकम्प्लिश मैनर्स एंड एटिकेट्स होती है। शुभ शुभ योगा, लस्टरियस बॉडी, मतलब आकर्षक बॉडी होती है, एंड पर्सनालिटी बट प्रॉब्लम्स विद हेल्थ के साथ प्रॉब्लम होती है। ऐसे हाउएवर दे आर वेल्दी, इरिटेबल होते हैं। उसके बाद है सुखल योगा, टॉकेटिव एंड इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं एंड इम्पल्सिव होते हैं, अनस्टेडी एंड चेंजेबल माइंड होता है। ब्रह्म योगा, ट्रस्ट वर्दी एंड कॉन्फिडेंशियल, एम्बिशियस एंड जजमेंट अच्छा होता है। इंद्र योगा, इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड नॉलेज, हेल्पफुल एंड वेल्दी होते हैं। उसके बाद है वैधृति योगा, क्रिटिकल होते हैं मतलब कि लोगों में से कुछ ना कुछ गलतियां निकालते रहते हैं, निंदा करना, उस तरह से स्कीमिंग नेचर होता है। पावरफुल एंड स्ट्रांग मेंटली और फिजिकली। ओके। उसके बाद है नक्षत्र, लास्ट एलिमेंट ऑफ पंचांग। तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। ओके। ईच राशि, अगर 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो ईच राशि कितने डिग्री की बनेगी? कितने डिग्री की बनेगी? नहीं बोलना है किसी को।
यस। ओके। उसी तरह ये जो 360 डिग्री है ना, उसी में ही 27 नक्षत्र भी उसमें ही है। यस सर। तो 1 डिग्री 360 डिग्री को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो एक नक्षत्र कितने का बनेगा? डिवाइड करो कि कोई 360 डिग्री को 27 से। Yes. 13 डिग्री में सर आएगा। हम्म। 13 डिग्री समथिंग। 13.33। तो ये जो 33 मिनट आता है ना, मतलब 13.33 जो आता है ना, उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट होगा। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट है। यस ओके। सर, वो योगा अभी जो पढ़ा रहे थे, वो हाँ, योगा अगर कुंडली में चेक चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? 13 डिग्री 20 मिनट। वो ऊपर कोई भी कुंडली आप बना देखोगे ना, तो बन के ही कुंडली में मेंशन किया होगा कि इसका इस कुंडली में योगा क्या है। तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, इसका इसका करण है वो विष्टि है। ओके ओके। इसका योगा शायद योगा देखो इसमें वज्र है। यस सर। तो पंचांग की जो पांचों के पांचों चीजें इसमें दी होगी। देखो डे ट्यूसडे है, तिथि दशमी है, ये वज्र है, करण विष्टि है, और कुछ यस बाकी सर। नक्षत्र भी हो गया। ये रहा नक्षत्र मूल है। यस सर। ओके। सर, किसी का अगर मतलब बर्थ टाइम नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। नहीं, ओके। कुंडली निकालनी पड़ेगी। तो एक राशि में इज 2.25 नक्षत्र। ओके। मतलब दो नक्षत्र और अगले नक्षत्र का चौथा भाग। आए बात समझ में? 0.25 मतलब क्या होगा? चौथा भाग बनेगा एक नक्षत्र का। यस सर। हम्म। सर, जो नक्षत्र का 4 चरण बोलते हैं उसको ही। हाँ, यस। मतलब कि मतलब एक राशि है वो 9 चरण की बनी है। तो दो नक्षत्र के चार चार चरण आएंगे और अगले नक्षत्र का एक चरण आएगा। ओके सर। हो गए उस तरह से।
तो आई बात समझ में। हर नक्षत्र में चार चरण होता है यस तो सर। एंड एंड वन राशि हैज नाइन चरण ऑफ नक्षत्र। मीन्स टू नक्षत्र प्लस वन चरण ऑफ नेक्स्ट नक्षत्र। आई बात समझ में। क्या लिखा है, ईच नक्षत्र इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स एंड ईच देम इज कॉल्ड पद। हम पद भी कहते हैं या चरण भी कहते हैं। देयर आर 27 नक्षत्र टू बी रिलेटेड टू 12 राशि बाय कंसीडरिंग 20 नक्षत्र एज वन। अगर 27 नक्षत्र में हर नक्षत्र में चार पद है तो टोटल कितने पद बनेंगे, 108 पद बनेंगे। और 108 पद को अगर 12 राशि से डिवाइड करेंगे तो एक राशि में कितने पद आएंगे, 9 पद आएंगे। आई बात समझ में। यस सर। ओके। नक्षत्र का डिस्क्रिप्शन है वो हम मतलब अभी नोट्स बन ही रही है तो वो अगले क्लास में देखेंगे, नक्षत्र का डिस्क्रिप्शन। ओके। यस और सर। हाँ, कब कौन सा नक्षत्र किस चीज के लिए अच्छा होता है वो सब देखेंगे। यस सर। ओके। तो आज के क्लास में से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ओके। रविंद्र जी आपको। ओके चलो फाइन, आज के क्लास को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल। ओके। यस तब सर। तक यस। गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर।